3 जन को जिनको गोली लगा है उस दिन का फायरिंग में, कौन कौन है? एक तो खोली चादा है, एक तो खोली तक्यंग है और एक तो ग्यामर ताकंग है। इसमें कोई तार इंसान इन्वॉल्व ना, तार इंसान को इसमें गोली लगा है ना इसमें एलिगेशन है कि तार इंसान ने फायरिंग किया है। हम तार वेलफेयर सोसाइटी एज ए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी इन निसी कम्युनिटी वी डीम इट फिट टू इंटरफेयर, क्योंकि जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, जिस जगह में झगड़ा हुआ, जिस जगह में फायरिंग हुआ, वहाँ तार लोग भी रहते हैं। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू APC for allotting us this time to brief few things regarding problem that is being discussed in the air between Tar Welfare Society and Tara Aap Multi-Purpose Welfare Society. On 21st of this month, there was a press briefing by an organization called ULTIP, United Lal Tara Youth Federation, in which the General Secretary of the organization, Sri Techi Pol, had accused us of misleading the society. We as the leaders of Tar Welfare Society, we give our best effort and we attempt not to spread false news, not to spread misgivings in the society. लाल तरा हम लोग तार वेलफेयर सोसाइटी कुसु विलेज और पान विलेज का बीच में जो फायरिंग इंसिडेंट वगैरह चल रहा था 3 फरवरी 2025 को लेकर, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि तारा आप मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का साथ मिलके हम लोग उस इशू को जितना जल्दी हो सकता है, जितना उस टेंस सिचुएशन को ईज कर सकता है, ईज करके लॉन्ग लास्टिंग और एमिकेबल सॉल्यूशन लेके आने के लिए तार वेलफेयर सोसाइटी ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके हम काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली, एज वी सेड अर्लियर, तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी did not respond to our calls, to our letters। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर इस महीना का 18 तारीख को हम लोगों को प्रेस का माध्यम से उन लोगों को मैसेज पहुंचाना पड़ा कि आप लोगों का जो डिले टैक्टिक्स है, लैकरडेसिकल एटीट्यूड है, ये अच्छा नहीं है हमारा समाज के लिए। और इनिशियली आप लोगों ने एग्री किया था हम लोगों का लेटर्स को का रिस्पॉन्ड में कि ठीक है, हम लोग जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं और उसका फाइंडिंग्स का हिसाब से हम लोग दोनों सोसाइटी का एल्डर्स बैठ के पान और कुसु विलेज का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनिशियली आप लोगों ने एग्री किया था, तो उस हिसाब से तार वेलफेयर सोसाइटी टुक द इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड कम्युनिकेशन। इसीलिए हमारा तरफ से ये बोलना है कि उल्टिप जो एक ऑर्गेनाइजेशन उल्टिप, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कभी इस मसला को लेकर, कुसु विलेज और पान विलेज का मसला को लेकर हमारा कभी बात नहीं हुआ। तार वेलफेयर सोसाइटी का उनसे कभी बात नहीं हुआ। ये उल्टिप क्या करता है क्या नहीं करता है, वी डोंट नो। और इस बारे में कभी भी
उल्टिप का लीडर्स ने भी हमारा पास नहीं आया डिस्कशन करने के लिए, ना किसी तरह का संपर्क साधा। जो भी हम कर रहे थे तारा अब मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी और तार वेलफेयर सोसाइटी का बीच में ही हो रहा था। लेकिन अचानक से 21 तारीख को यानी कि परसों का दिन में ये उल्टिप नाम का ऑर्गेनाइजेशन इस इशू में कूद पड़ा आउट ऑफ ब्लू, और कूदने का बाद में तार वेलफेयर सोसाइटी का ऊपर बहुत गंदा बहुत बेखुदा इल्ज़ाम लगाया। इसका हम आप लोगों का सामने क्लैरिफाई करने आए हैं। सबसे पहले उल्टिप ने बोला कि ये फ़ोटो दिखा के एडिट करके तार वेलफेयर सोसाइटी झूठ बोल रहे हैं। उल्टिप ने ये बोला कि ये जो डेट है तार वेलफेयर सोसाइटी ने एडिट किया बोला, जो कि सरासर झूठ है। हमने कभी नहीं बोला है कि ये फ़ोटो उस दिन 3 फरवरी का है बोल के हमने कभी नहीं बोला। हमने ये फ़ोटो दिया, देखिए इसका ये उल्टिप ने ये डेट लगाया, हमने ये फ़ोटो दिया। इसमें देखिए इसमें वो वाला डेट नहीं है, रेड में जो लिखा है ना वो वाला डेट नहीं है। और हम ये कभी भी नहीं बोला कि ये जो फ़ोटो है 3 फरवरी का है, हमने कभी भी नहीं बोला। 3 फरवरी 2025 का है, जो फायरिंग हुआ था उस दिन का है, हमने कभी नहीं बोला। और ये हमने कभी नहीं बोला कि ये कौन सा डेट का है। हम ये बोला कि इस लड़का का नाम खोली बातें है और इस लड़का का हाथ में ये जो बंदूक दिख रहा है ये खोली आदमी लोग का बस्ती कुसु बस्ती में है, इसलिए इस बंदूक को पुलिस लोग ढूंढो और एग्जामिन करो कि ये बंदूक उस दिन में फायरिंग में यूज़ हुआ है, हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने ये बोला, हमने ये कभी नहीं बोला कि खोली बातें उस दिन मॉडलिंग कर रहा था वहाँ में ये बंदूक को लेकर वो हम लोग को फ़ोटो खिंचवा रहा था, हमने कभी नहीं बोला। इसलिए लाल तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का लीडर्स, आप लोग दूध पीता बच्चा को बेच के ये सब बेहुदा इल्ज़ाम नहीं लगवाने से तीखा है। लाल तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का लीडर से मैं कह रहा हूँ, और हम कभी भी उल्टिप पुल्टिप नाम का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हम इस मसला को कभी भी डिस्कशन नहीं किया। हम डिस्कशन कर रहे थे लाल तारा अब मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का लीडर से हम डिस्कसन कर रहे थे, तार वेलफेयर सोसाइटी, कोई उल्टिप पुल्टिप से हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे थे। इसलिए इस बीच में हमारा रिक्वेस्ट है, तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी आपका लीडर क्यों सामने नहीं आते हैं, जो कि हमने जो डिस्कशन किया उन बच्चों को कुछ नहीं पता हमारा बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, क्या क्या डिस्कशंस हुआ, किस समय क्या बात हुआ, किस समय क्या एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं पता उन बच्चों को। और वो कूद पड़े और हमारा ऊपर एलिगेशन लगाता है कि ये डेट ये मॉर्फिंग करके फ़ोटो ये मॉर्फिंग करके दिया, ये एडिट करके दिया करके हमारा ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा के कोई मसला हल नहीं होगा। ये हो गया फ़ोटो का बात। और उसी उल्टिप पुल्टिप ऑर्गेनाइजेशन ने और एक एलिगेशन लगाया कि जो जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है उसमें सिर्फ तार रमेश का सिग्नेचर क्यों है,
बाकी 5 आदमी का सिग्नेचर क्यों नहीं है? ये उल्टी पुल्टी जो भी सोसाइटी होता होगा, हमको नाम भी अच्छे से मालूम नहीं है, उन लोगों ने बोला कि सिर्फ एक आदमी साइन करके क्यों दिया, ये बोला। उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये फ़ोटो आप लोग सब अच्छा से देखिए, आप लोगों का पास भी हम दिए हुए हैं। ये फ़ोटो जो है, ये जो इस आदमी ने सेल्फी लिया था, क्योंकि उसमें उस समय सिर्फ 4 ही लोग थे। उसमें ये फर्स्ट वाला है, एक्सट्रीम राइट वाला है, इसका नाम है देव्या ताना, जो कि तारा अब मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया था, उसका चेयरमैन है ये देव्या ताना। और सेकेंड में आप लोग पहचान पा रहे होंगे, वो मैं हूँ, तार हारी, तार वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। और बीच में थर्ड में है ताना रख, जो कि तारा अब मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। और ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जो कि मेरा लेफ्ट में भी बैठा हुआ है, इसका नाम है तार रमेश। ये फ़ोटो 25 अप्रैल 2025 का है। और ये फ़ोटो कब लिया था? ये फ़ोटो तब लिया था, ये दोनों मिलके, ये देखिए, ये दोनों मिलके, इसमें 6 का 6 लोगों का सबका सिग्नेचर है। 6 में 3 तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर है, जिसको मैं पढ़ देता हूँ। ये इधर में जो आपका इधर राइट साइड में है, ये है देव्या ताना चेयरमैन FFC ताम्स। देन तेची बात मेंबर FFC ताम्स। ताम्स मतलब तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी है। देन थर्ड में है तेची ताहिन मेंबर FFC ताम्स। ऐसा ही आप राइट में देखेंगे, तार रमेश चेयरमैन FFC TWS, यानी कि तार वेलफेयर सोसाइटी। देन तार तमा मेंबर FFC TWS, श्री गोलो तायर मेंबर FFC TWS। इस रिपोर्ट को जब सबमिट किया, जिस समय सबमिट किया, उस समय का फ़ोटो ये है। और ये उल्टी पुल्टी का लीडर लोग ये बोलते हैं कि एक ही आदमी का सिग्नेचर क्यों है, तार रमेश का सिर्फ सिग्नेचर क्यों है, ये बोलता है। अब मैं बताता हूँ क्यों है। ये इसमें सबका सिग्नेचर है, ठीक है। तो वो दूसरा वाला जो उल्टी पुल्टी बोल रहे कि क्यों ये है, वो ये है। तो इसको मैं बताता हूँ, ये तार रमेश का सिग्नेचर अकेला आदमी ने साइन करके क्यों दिया, ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि उस समय, जिस समय ये जॉइंट FFC का जब रिपोर्ट ताम्स का प्रेसिडेंट और TWS का प्रेसिडेंट को सबमिट कर रहे थे, ताम्स का FFC का चेयरमैन और TWS का FFC का चेयरमैन जब सबमिट कर रहे थे, उसमें ताम्स का प्रेसिडेंट और TWS का प्रेसिडेंट ने दोनों ने ऑब्जेक्शन किया इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए, इसमें ताम्स का प्रेसिडेंट ने भी देखा, मैंने भी देखा कि इसमें सबका सिग्नेचर है, सबका स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन जॉइंट या दोनों FFC का कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है। देन ताम्स का प्रेसिडेंट ने भी बोला आप लोगों का इस रिपोर्ट में तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है। तो मैंने भी बोला कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोगों को लिख के देना चाहिए था। तब TWS का FFC का चेयरमैन तार रमेश ने बताया कि वो रिपोर्ट भी बनाया था, लेकिन ताम्स का FFC का मेंबर्स ने, इंक्लूडिंग चेयरमैन देव्या ताना ने, उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में साइन करने से मना कर दिया। ये देव्या ताना ने भी खुद माना कि उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम लोग साइन नहीं करेगा, बोला है।
क्यों बोला है हमने पूछा, तब बोला कि अगर उसका हिसाब से वो पेपर अगर कल को कोर्ट में जाएगा तो हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम कोर्ट में बार बार जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने साइन करने से मना कर दिया। ये दिव्या ताना ने टाम्स का प्रेसिडेंट का सामने, मेरा सामने और TWS का FFC का चेयरमैन का सामने बोला। देन आई सेड, तब मैंने TWS का FFC फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन को बोला कि अगर बाकी सब अगर साइन करता है नहीं करता है आई डोंट माइंड, लेकिन आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप हमको लिख के देंगे राइटिंग में। व्हेन आई सेड दिस, और ये मैंने अकेला में नहीं बोला, टाम्स का प्रेसिडेंट का सामने बोला, टाम्स का FFC का चेयरमैन का सामने बोला। देन तब जाके ये सिंगल सिग्नेचर वाला कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमको कब सबमिट किया, 27 अप्रैल को सबमिट किया। और ये जॉइंट वाला हम लोगों को कब मिलता है, आप लोग सब देखिए, 25 अप्रैल को हम लोगों को दिया। ये 2 दिन बाद हमको सबमिट किया। और टाम्स वालों को और सबका डाइजेशन के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोग कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और दोनों कॉपी में आप चेक कर सकते हैं कि तार रमेश ने इसका जो सब लोगों ने जो साइन किया उसका अंदर में उसका स्टेटमेंट का हिसाब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनका फाइंडिंग्स नहीं देके अगर अपना मर्जी से लिख के दिया है तब आप पॉइंट आउट कीजिए। इसीलिए ये जो टाम्स से हमारा रिक्वेस्ट है, किसी भी एरे गेरे बच्चा को भेज के तार वेलफेयर सोसाइटी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन को अनफाउंडेड एलिगेशंस नहीं लगवाए तो अच्छा है। तो अभी ये था हमारा जो उल्टिप सुल्टिप जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन का एलिगेशंस का ऊपर में हमारा क्लैरिफिकेशन था। और आप लोगों का जानकारी के लिए हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, इस प्रॉब्लम को लेकर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तार वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या स्टेप्स उठाया टाम्स का साथ में इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को सिरे से बताते हैं। आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव was to find out who used the firearms on 3rd February 2025 for firing at Kholi Chada, Gyamar Takang and Kholi Takyang, क्योंकि इन तीनों को 3rd February 2025 का फायरिंग में गोली लगा था। तो अभी सवाल ये था कि इसको फायरिंग करने वाला कौन था, किसका बंदूक से फायरिंग हुआ, वो बंदूक इलीगल था या लीगल था, लाइसेंस्ड था या अनलाइसेंस्ड था, ये सवाल था। इसीलिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो था, अगर उसको पकड़ने का बाद में, उसको जानने का बाद में हम लोग उस हिसाब से ठीक है जिनको माफ़ करना है माफ़ करेंगे, जिनको जो बोलना है बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट मकसद था कि किसने फायरिंग किया ऑन दैट फेटफुल डे ऑफ 3rd February 2025। तो इसीलिए अभी देखिए एक गौर करने वाला चीज़ है, इसी में 3 जन को जिनको गोली लगा है उस दिन का फायरिंग में कौन कौन है, एक तो खोली चादा है, एक तो खोली तक्यंग है और एक तो ग्यामर ताकंग है। इसमें कोई तार इंसान इन्वॉल्व ना, तार इंसान को इसमें गोली लगा है ना, इसमें एलिगेशन है कि तार इंसान ने फायरिंग किया है। क्या अभी देखिए हम कोई तार, किसी तार को इसमें गोली नहीं लगा, किसी तार का ऊपर में ये फायरिंग का एलिगेशन भी नहीं है। आप अभी सोच रहे होंगे कि तार वेलफेयर सोसाइटी क्यों आ रहे हैं। हम तार वेलफेयर सोसाइटी एज ए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी
in Nisi community, we deem it fit to interfere. क्योंकि जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, जिस जगह में झगड़ा हुआ, जिस जगह में फायरिंग हुआ, वहाँ तार लोग भी रहते हैं। इसीलिए हम ये खोली और ग्यामर का झगड़ा है, ये हम नहीं सोचते हैं। ये हमारा भी झगड़ा है, इसमें हमारे भी बच्चे रहते हैं, हमारा भी बूढ़े रहते हैं उस जगह में। अगर वहाँ में इस तरह का झगड़ा चलते रहेगा, आपस में फायरिंग करते रहेगा, कैसा सुकून का ज़िंदगी जी पाएंगे। हम चाहते हैं कि पन और पुसुक में जितने भी लोग हैं, जिस भी क्लान से आता हो, हम चाहते हैं कि सुकून का ज़िंदगी जिए और हर किसी का ऊपर ये भय नहीं रहे कि आज हमको कोई हमला करेगा क्या, किस मोड़ पे हमको हमला कर देगा, ये डर नहीं रहे। इसीलिए हम चाहते थे कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। आज सॉल्व हो गया, कल दोबारा झगड़ा निकल गया, ऐसा नहीं हो। इसीलिए हम इन्वॉल्व हुए हैं। we do not want to escalate. Rather, our first target is de-escalation of the tense situation. तो इसमें देखिए हमारा एलिगेशन है कि फायरिंग खोली ततंग ने किया है, हमारा एलिगेशन है, और टारगेट वाज ग्यामर तकंग। जितना भी फायरिंग किया, खोली ततंग ने अपना ही दो भाइयों को भी मारा, खोली तक्यंग और खोली चादा को। क्यों बोलने से उस दिन ऐसा था कि वहाँ में जहाँ डिस्प्यूटेड जगह है, वहाँ में खोली लड़का लोग घर बना रहा था जंगल में। जहाँ घर बना रहा था उसमें घर एक्चुअली कुछ दिन से वो घर बनाने का काम चालू था, तो उसमें सब लोग पीके था। और उसी दिन खोली ताई, जिसको कि हम मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिसको कि इस गैंग का लीडर हम एलिगेशन दे रहे हैं, उसमें क्या था, खोली ताई ने यहाँ से कैपिटल से भी खोली लड़का उठाया, याजाली से भी खोली लड़का उठाया और 2 गाड़ी में लेके गए, एक टाटा मोबाइल और उसका नेक्सन टाटा, उसमें लेके गए और उसको लेके जाके वहाँ में जब वो लोग पहुँचा है, वहाँ से जहाँ वो लोग घर बना रहे थे, वहाँ से कुछ लोग पी पा के आए और यहाँ में ग्यामर तकंग को पकड़ के मार पीट करते समय में उन लोग आधा से ज़्यादा तो पिया हुआ था, इसीलिए उसमें आपस में भी स्कफलिंग हुआ और तकंग को मारने का चक्कर में 2 लोगों को खोली तकंग ने मारा है। ये हमारा एलिगेशन है। और जिस बंदूक से मारा है, इन्हीं 2 बंदूक में से एक है, वो 100% है कि इन्हीं 2 बंदूक में से एक है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा उल्टिप पुल्टिप का जैसा हम अंधेरा में तीर नहीं चलाते। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि खोली कुछ लड़कों ने कबूल किया कि खोली अकिन का पास और खोली तालुम का पास ये बंदूक है, लेकिन खोली तालुम और खोली अकिन और 2-3 खोली को छोड़ के सब खोली लोग झूठ बोल रहे कि ये बंदूक जिंदगी में नहीं देखा है, इसीलिए ये हम फोटो दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम फोटो दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फोटो, ये दोनों खड़ा होकर उस दिन फ़ोटो शूटिंग कर रहा था, हम ये नहीं कह रहे। 3 फरवरी का फ़ोटो है, हमने कभी नहीं कहा। ये उन दोनों का फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फ़ोटो है। ये खोली बातें का फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फ़ोटो है। ये खोली चादा, इसका नाम खोली चादा है, जिसको कि गोली लगा है उस दिन में, उसका फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फ़ोटो है, मेरा एडिटेड वाला नहीं है, उल्टी पुल्टी। इसीलिए हम चाहते हैं कि
समाज को गुमराह हम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाज में गुमराह तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी, आप समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप रॉन्ग मैसेज कुछ बच्चों को भेजकर रॉन्ग मैसेज समाज में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको हिम्मत करना चाहिए ना, तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का लीडर्स को सामने आकर अपना बात रखने का क्यों आप में हिम्मत नहीं है? और हिम्मत कौन सा आदमी नहीं करता है? कौन आदमी डरता है? जो झूठ बोलता हो, जिसका पास सच्चाई बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा ये दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारा ये ही कंटेंशन और हमारा ये रिक्वेस्ट है सबको कि एक्चुअल सिचुएशन को समझे। एक्चुअली किसने फायरिंग किया उसको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने एसपी को भी लिखा, हमने एसपी को लेटर लिखा कि आपका जो सगाली का पुलिस है, हमने पूरा लीड्स दिया, ये सारा फोटो दिया कि ये फोटो वाला, ये फोटो में जो बंदूक पकड़ा हुआ है, वी डाउट दीज आर द गन्स विच वर यूज्ड ऑन दैट फेटफुल डे। और आपका पुलिस को पूरा लीड्स मिलने का बावजूद अभी तक, अभी देखिए अभी 4 महीना होने को है, अभी तक ये दोनों इंसान को अरेस्ट नहीं किया। अभी तक ये दोनों बंदूकें इन लोगों से रिकवर नहीं हुआ। और हम यहाँ में दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, खोली लोग का क्या एलिगेशन है? खोली लोग का एलिगेशन है कि फायरिंग किसने किया? ग्यामर तकंग ने किया। ये खोली लोग का एलिगेशन है। अभी आप सोच के देखिए, ग्यामर तकंग अकेला इंसान था जिसको कि खोली लोग पकड़ के कि एब्डक्शन करके घर में बांध के रखा था। उसको भी बोला है ना, ये उल्टिप पुल्टिप का लीडर ने, कि बांध के नहीं रखा है। जिसको गोली लगाए बांध के नहीं रखा है, इसको तो पुलिस बताएगा बांध के रखा था कि नहीं रखा था। पुलिस लोग जहाँ से बांध के रखा था, पुलिस लोग वहाँ से इनको रेस्क्यू किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बांध के रखा वाला को अनटाई करने दिया है, मैंने नहीं करवाया। ठीक है, इसीलिए। और एब्डक्शन देन रॉबरी ये हमने नहीं लगवाया। ये तो पुलिस का आंखों देखा हाल था, क्योंकि तकंग को जहाँ से पकड़ा, जहाँ में फायरिंग हुआ, वो तकंग को जहाँ बांध के रखा था उसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। अगर तकंग ने वहाँ फायरिंग किया था तो तकंग का हाथ में बंदूक होना चाहिए ना। और अगर तकंग का हाथ में बंदूक था और उस बंदूक से फायरिंग किया तो तकंग का साथ तो बंदूक पकड़ा जाना चाहिए ना। तकंग का हाथ से तो आपने बंदूक सीज करके पकड़ के तकंग का साथ बंदूक को तो आप पुलिस को हैंडओवर नहीं किया। तकंग का साथ, तकंग तो निहत्था था, उसका साथ तो कोई बंदूक था ही नहीं। आप लोगों ने खुद पकड़ के पुलिस को बांध के रखा और पुलिस उसको आपका बांध के रखने वाला जगह से तकंग को लेके गया, कहीं से तकंग को नहीं पकड़ा। तो और हम लोगों को ये कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग मतलब 1000 मीटर का रेस को 100 मीटर में कोशिश करते हैं। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। वी हैव गिवन एम्पल टाइम to terms to respond to us. We expressed the urgency of the matter as 6 of our people were lodged in the Julang jail since 3rd of February 2025. इसलिए हमने कई बार उन लोगों को याद दिलाया कि
टाम्स और TWS का बीच में इस मसला को लेकर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। हमने सिर्फ वर्बली नहीं कहा, वर्बली तो हमने अनगिनत बार कहा टाम्स का लीडरशिप को। हमने लेटर भी लिखा, आप लोगों को ये लेटर का भी कॉपी दे देते हैं। 27 अप्रैल 2025 में तार वेलफेयर सोसाइटी ने टू द प्रेसिडेंट ऑब्लिक जनरल सेक्रेटरी तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी को हम लोगों ने लेटर लिखा। वो लेटर का भी कॉपी है, आप लोग को मिला होगा। ये देखिए तार वेलफेयर सोसाइटी का लेटर हेड में ये लेटर है। और इस लेटर को हम थोड़ा सा आप लोगों का और पब्लिक का जानकारी के लिए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। टू द प्रेसिडेंट ऑब्लिक जनरल सेक्रेटरी तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी, subject regarding Holy Clan of Kusuk village, Silsango circle versus the members of Tar and Gyamar clans of Pan village, Menjo circle. Reference our letter number so and so dated 22/3/2025. 2. Reference number 2, our appointment of FFC by number TWS CBO 2025 to 28 010-014 dated 8 April 2025. थर्ड नंबर रेफरेंस है our joint meeting dated 11/4/2025 minute. Then fourth है FFC report dated 25/4/2025. With reference to the above cited letters and correspondences, the undersigned would like to state the following few lines. That whereas the fact-finding committee constituted by TWS and TAMS have submitted their report via their letter dated 25th April 2025. That whereas the aforementioned FFC report had been placed before the ECM of TWS on 26/4/2025, and after going through each para of the said FFC report, TWS ECM are of the opinion that the matter should be taken up with utmost urgency, as six persons, 3 Tars and 3 Gyamars, are jailed in the Central Jail Julang for the past many months. 3. Therefore, the TAMS is requested, अभी आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। Therefore, the TAMS is requested to inform us, the TWS, a time and venue for a healthy discussion on the same FFC report and attempt to release the jailed persons from the central jail and deliver justice to all. This discussion may be done on or before 2nd of May 2025. Also, please let us know if we, TWS, should fix the time and venue and inform you. हमने ये ऑप्शन दिया कि या तो आप टाइम एंड डेट फिक्स कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं हमको बता दीजिए कि हम टाइम एंड डेट आपको फिक्स करके बताते हैं। इसका बाद this letter we sent to the TAMS President and General Secretary on 27th of April 2025. But unfortunately, इस लेटर का ना कोई जवाब आया, 2 मई तक कोई जवाब नहीं आया। उसका बाद 2 मई का बाद हमने कई बार टाम्स का लीडरशिप से बात किया, तो फ़ोन में तो जब बात करते हैं बोलते हैं कि अभी हम आपको कॉल बैक करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन दे नेवर कॉल्ड बैक और कभी ये डेट और टाइम फिक्स किया ही नहीं। देन वी वेटेड फॉर 15 फ्रॉम 2 अप्रैल से हमने 15 दिन और रुका टाम्स का रिस्पॉन्स के लिए। 15 दिन बाद भी कोई जब जवाब नहीं आया, देन तार वेलफेयर सोसाइटी कन्वीन्ड a general body meeting of the society wherein all the members, right from young to old, it was participated by huge number of the members of Tar Welfare Society, and
it was decided therein that the matter should be taken up now unilaterally because TAMS is not responding to our letters, they are not responding to our calls. इसीलिए हम लोगों को 18 मई को हमको प्रेस आप लोगों से रूबरू होना पड़ा, प्रेस मीडिया में हमको आना पड़ा। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। We have taken all steps that ought to have been taken, but आप लोगों ने, TAMS ने हमारा हर रिक्वेस्ट को इग्नोर किया, हमारा हर कोशिश को आप लोगों ने नकारा। इसीलिए हम लोगों को तार वेलफेयर सोसाइटी को प्रेस मीडिया में आना पड़ा। अभी पहले भी हमने जैसा बोला कि हम लोग शुरू से चाहते थे कि ये केस को हम लोग लोकली आपस में बात करके इसको हम लोग एमिकेबल सॉल्यूशन उसका निकाला जाए। ये तार वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा सोच रहा है। और अभी हमने जितना भी बोला, इन ए वे वी वर मेड टू प्रस्ट्रेट बाय TAMS। इसीलिए हम लोगों ने अपना हिसाब से स्टेप्स उठाया। और अगर अभी TAMS चाहते हैं कि हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करें, तो अभी भी हम इनवाइट करते हैं। आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं, आप लोग एक टाइम दीजिए। हम आप लोगों का मीडिया का जरिए से ये TAMS को एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग टाइम दीजिए, वेन्यू बताइए। वी आर रेडी टू कम for the discussion, and we are more than ready to arrive at a logical conclusion, thereby arriving at a peaceful and long-lasting solution. But it should be based on the facts. It should be based on the truth, not on lies. Thank you.